इंसान की जिंदगी में नया अध्याय कब शुरू होते हैं? जब वह स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज से करियर की तरफ बढ़ता है, करियर में सफलता हासिल करता है, या फिर जब जिंदगी कोई ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन अगर कोई चर्चित सांसद अचानक सोशल मीडिया पर लिख दे, आई नो माई नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज आई एम ऑथर ऑफ इट, यानी कि मैं अपने अगले अध्याय को जानती हूँ क्योंकि उसकी लेखिका मैं खुद हूँ, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह नया अध्याय किस बारे में है। यही सवाल इस समय चर्चित सांसद सयानी घोष को लेकर पूछा जा रहा है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। दरअसल सयानी घोष ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में वह मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। हाथ में फूल है, बड़ी सी बिंदी है, कर्ली बाल है और बेहद आत्मविश्वास से भरा अंदाज दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तस्वीर से ज्यादा उसके कैप्शन की हो रही है। उन्होंने लिखा, आई नो माई नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज आई एम द ऑथर ऑफ इट, यानी अब वह अपनी जिंदगी के अगले फैसले खुद तय करने जा रही हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक गाना भी लगाया जिसके बोल हैं, मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। यहीं से चर्चा का दौर शुरू हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सयानी घोष किस तलाश की बात कर रही हैं? क्या यह तलाश किसी नई राजनीतिक मंजिल की है, या उनके करियर में किसी बड़े फैसले का संकेत है, या फिर यह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई नया अध्याय है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सयानी घोष ने अपने पोस्ट में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका इशारा किस ओर है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाल रहे हैं। अगर सयानी घोष की राजनीतिक यात्रा देखें तो वह काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने अभिनय की दुनिया से पहचान बनाई, कई फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट में काम किया, इसके बाद राजनीति में कदम रखा। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सकी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी और सांसद बनी। तृणमूल कांग्रेस के लिए उन्होंने कई राज्यों में प्रचार किया और अपनी तेज तर्रार शैली के कारण लगातार चर्चा में रही। उनके भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक बयान अक्सर सुर्खियां बनते रहे। ऐसे में जब वह नए चैप्टर की बात करती हैं तो लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उनकी ओर जाता है। अब बात उनकी निजी जिंदगी की। सयानी घोष ने अब तक शादी नहीं की है। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा है। उनके रिश्तों या किसी कथित अफेयर को लेकर भी कोई पुष्टि जानकारी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने नए अध्याय की बात लिखी, कुछ लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या वह शादी की तैयारी कर रही है, क्या उनकी जिंदगी में कोई नया साथी आने वाला है। हालांकि इस तरह की किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं हुई है, यह केवल सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे अनुमान है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि यह पोस्ट पूरी तरह राजनीतिक हो सकती है। क्या वह अपनी भूमिका में कोई बड़ा बदलाव करने जा रही हैं? क्या किसी नए अभियान या किसी नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही हैं? या फिर यह केवल आत्मविश्वास और आत्मविकास का संदेश है कि इंसान अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है? इन सभी संभावनाओं पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल सच्चाई वही है जो सयानी घोष ने खुद कही है। उन्होंने केवल नए चैप्टर की बात कही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वह अध्याय आखिर है क्या। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि सयानी घोष उन युवा नेताओं में शामिल है जिनकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर लोगों की लगातार नजर रहती है। उनका हर पोस्ट चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि सयानी घोष आने वाले दिनों में इस नए चैप्टर का राज खुद खोलती हैं या फिर यह रहस्य अभी कुछ समय तक बरकरार रहता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या सयानी घोष का यह न्यू चैप्टर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा है, उनके राजनीतिक करियर से जुड़ा है, या फिर यह सिर्फ एक प्रेरणादायक संदेश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहें मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।